त्रिची में आज मेरा 5वां दिन है और कोडाईकनाल से उतरते हुए एक्सीडेंट होने के बाद मेरी नेक पूरी जाम है और मेरे सर के पीछे इंजरी है पूरा नमनेस है। तो मैं यहाँ रुक करके अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहा हूँ। दर्द की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाता हूँ, लेटने के बाद उठा नहीं जाता है। आजकल मैं पेन किलर और स्टेरॉइड्स पे जिंदा हूँ, जिनकी वजह से मुझे हमेशा नींद और सुस्ती आती रहती है। आजकल मैं इस 300 रुपए के रेंट वाले रूम में रह रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा सोते हुए कटता है। घर से बाहर सिर्फ सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच करने के लिए निकलता हूँ। दुर्भाग्यवश मेरी जो नेक की प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी सी ही इम्प्रूवमेंट है और हेड पे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है नहीं। आज मेरा चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 351 है। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करके पौंडीचेरी की तरफ जाऊँगा। बाइसिकल इज रेडी। व्हाट इज द टाइम अन्ना? 10 o'clock. थैंक यू फॉर द हेल्प। थैंक यू। स्टार्टिंग माई राइड एंड सी द वे आई एम स्वेटिंग राइट नाउ। इट्स रियली वेरी हॉट। त्रिची सिटी से निकलने के बाद अब मैं हाईवे पे कनेक्ट हो गया हूँ और इस वक्त कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ पुल पार कर रहा हूँ। रास्ते में एक वेंडर ने मुझे रोका और कहा कि 50 रुपए में आप ये खाने के बिस्किट लेना पसंद करोगे? मैंने कहा दे दो, शायद इमरजेंसी में काम आ जाए। Chennai 312, Ariyalur 54 and Salem district is 134. I'm going towards Chennai but via Puducherry. 2 घंटे तक तेज धूप में राइड करने के बाद मैंने सड़क के किनारे एक बस स्टॉप में जाकर के थोड़ा रेस्ट किया। Almost 2 hours of riding right now. It's really hot, so I'm sitting here in this bus stop, gathering my energy back so that I can ride again. थोड़ा आगे बढ़ा तो एक तालाब के अंदर बना हुआ खूबसूरत सा मंदिर मुझे दिखाई पड़ा। थोड़ा और आगे चला तो एक अजीब तरह का होटल दिखा जिसने अपने होटल की छत के ऊपर जेसीबी का पूरा मॉडल बना रखा है। धूप इतनी ज़्यादा तेज है, मैं पसीने से नहाया हुआ हूँ, तो मैं एक और बस स्टॉप देख करके उसके वहाँ पर बैठ जाता हूँ। आप ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये पत्ते गर्मी की वजह से जल गए हैं, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं जैसे पतझड़ आ गई हो। ये पतझड़ का मौसम नहीं है अभी यहाँ पर, ये गर्मी की वजह से है। ये जो बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे हो, ये ऐसी जगह है जहाँ पर एलिफेंट्स को रखा जाता है। इस जगह का नाम कदम है। ऑनलाइन इस जगह के बारे में कोई खास जानकारी मुझे मिली नहीं, तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। 3:47 का टाइम है दोस्तों, बहुत गर्मी हो गई है और मैं सच में बैठने की जगह ढूंढ रहा हूँ इस वक्त। इट्स सो हॉट राइट नाउ। आई एम आउट ऑफ ब्रीथ मोस्ट ऑफ द टाइम, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एंड टेकिंग रेस्ट। So these are the limestone mountains here. Mining is going on. These mountains are beautiful. Chennai is 283 kilometers from here. प्लेस इज जरूर। भूख लगाई थी बहुत जोर से, तो सड़क के किनारे एक जगह मिली, वहाँ पर मैंने 2 पराठे और 1 कप चाय पी और 40 रुपए पे किया उसके लिए। मैं साइकिल पे चले जा रहा था, चलते चलते एक मोटरसाइकिलिस्ट से मेरी बातचीत होनी शुरू हुई। वो मेरे को मेरे रिलीजन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। मेरी रिलीजियस फेथ क्या है, इसके बारे में, मेरी रिलीजियस फेथ के बारे में बात करना चाहते थे और अपनी समझ के हिसाब से मैं उनको जवाब दिए जा रहा था। पता नहीं उनको मेरा कौन सा जवाब अच्छा लग गया, शायद ये वाला लगा होगा जब मैंने कहा कि हाँ, एक सुप्रीम पावर तो है और मैं उसी को मानता हूँ। किसी पर्टिकुलर फेथ पे मेरा कोई खास लगाव नहीं है। तो पता नहीं, शायद उनको ये बात अच्छी लगी। ये सुनते ही उनके सारे सवाल बंद हो गए और उन्होंने कहा कि चलो 1 कप चाय पीते हैं। हम पास की एक दुकान पे गए, लेकिन वहाँ चाय की दुकान तो थी नहीं, तो हम कोकोनट शॉप पे चले गए। नॉर्थ इंडियन भाई यहाँ के कैसे तमिल बोलते हैं, जरा सुनो। अब करो बात करो। நம்ம வந்து இவர் இங்க பஞ்சாப்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, இதனால தான் சொல்றாங்க। ஆகடா நான் தமிழ்நாடுல இருக்கிறேன், இதனால தான் தமிழ் பேசுறேன்। वाह, लग रहा है आपको कि कोई अपना नॉर्थ इंडियन है। तो हुआ ये है कि इनका नाम गुमान है और ये जलोर से है ना आप गुमान भाई? जालोर से, राजस्थान से। हम चलते चलते बात कर रहे थे, उन्होंने बोला चाय पियोगे? मैं क्या चलो, पर शायद यहाँ चाय की दुकान नहीं है ना, इसलिए हम कोकोनट शॉप पे आ गए हैं। आज यही लिखा था, देखो तकदीर में। मैं बोल रहा था ना, ऊपर वाला अपने आप करता रहता है, मैं सोचता नहीं हूँ, हो जाता है बस। ओके, थैंक यू। स्ट्रॉ नहीं लेता मैं, प्लास्टिक नहीं यूज करता। उन्होंने मुझे एक कोकोनट पीने को दिया और साथ में जाते जाते 100 रुपए भी पकड़ा गए। वो एक माला है, तो वो माला तो भगवान ने दी है और भगवान की मर्जी से आप चल रहे हो, तो ईश्वर सत्य है जो ईश्वर है, बाकी तो सब झूठा है। तो ये आप देखो पहले तो, और मैंने पूछा कि आपको क्यों लगा आपको मुझे पैसे देने चाहिए, तो ये जो आपने सुना है ना, ये उसका जवाब था। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू भाई। वाह।
माउंटेन्स के पीछे होते वाला सनसेट बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुक गए, उसे निहारता रहा। Amazing. Time is 6:30 and I'm searching for a place to stay. Government office, but there is nobody to ask. So going little further and let's see what we find today. No clue. अंधेरा हो चुका था, मैं रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था। लेफ्ट साइड में मुझे एक अंडर कंस्ट्रक्शन नया बनने वाला पेट्रोल पंप नजर आया। मैंने वहां जाके रहने की परमिशन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो ऑनर नहीं है और हम आपको परमिशन दे नहीं सकते। जब मैंने पूछा कि कोई और जगह है जहाँ मैं रुक सकता, तो उन्होंने कहा थोड़ा आगे जाओ, लेफ्ट साइड पे एक टी शॉप है, वहाँ पे रुक जाना। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि टी शॉप पे रुकना, मैं तो आज तक कभी सोच भी नहीं पाता था कि टी शॉप पे भी रुका जा सकता है। उनके कहने पे, उनकी सलाह मानते हुए मैं उस टी शॉप पर जाता हूँ और वहाँ पर जो ऑनर है वो एक लेडी है और थोड़ा इंग्लिश जानती है। तो मैं जब उनको जाके बोलता हूँ कि मैं एक साइकिलिस्ट हूँ और मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए, तो एकदम से मान जाती है, एंड जो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। दिस इज अ भानुमति टी टाइम शॉप एंड इट्स अ न्यूली वन। इट हैज अ ह्यूज स्पेस इन फ्रंट ऑफ इट, so they have given me the permission to sleep on the roof. I'll go and sleep there. That's great. तो इस तरह से मैं वहाँ बैठता हूँ, एक कप चाय पीता हूँ और जब मैं उनसे बोलता हूँ कि कोई चार्जिंग कनेक्शन है क्या, ताकि मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के कुछ वक्त काम कर पाऊँ, तो बोलते हैं कि हमारा एक नया बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, वहाँ बैठ करके काम कर लो। This is the dinner which I have got here. So what happened, let me tell you. So I was sitting there and I wanted to work on my laptop, and these are the brothers from Patna, Bihar, right? What's your name? परवेज आलम। हाँ? और आपका क्या नाम है दोस्त? अबूजर। हाँ? तो ये यहाँ पर रह रहे हैं, इसी जगह पे काम कर रहे हैं, इस जगह पे, और इन्होंने बनाया था खाना अपने लिए और वही खाना मेरे लिए भी दिया है। थैंक यू सो मच। अब पानी पकड़ के क्यों खड़े हो? मैं रख दो, ले लूँगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है दोस्त? सोफियान। तो आप मेरे को ढूंढने के लिए किस लिए गए थे वहाँ पे? मैंने सोचा कि पूछ लेते हैं खाना पीने के लिए। अच्छा, तो हम लोग इसलिए गए कि खाना पीने पूछ के आओगे। सही है भाई, बहुत बढ़िया आप दोनों का। तो वीडियो पे काम करने के पहले थोड़ा खाना खा लिया जाए, सो अपने को नॉर्थ इंडिया वाला टेस्ट खाने को मिलेगा। काफ़ी देर तक मैं उनके साथ बैठकर बात करता रहता हूँ और इस तरह से 11:30 बज जाते हैं। तब मैं जाकर के उसी टी शॉप की रूफटॉप पे जाकर के अपना मॉस्किटो टेंट बिछा करके लेट जाता हूँ। साइकिल मेरी वहीं बाहर खड़ी रहती है और इस तरह से मेरा आज का दिन कंप्लीट होता है। तो मेरा आज का जो टोटल खर्चा है उसमें 50 रुपए का वो बिस्किट का पैकेट है, 40 रुपए का मेरा ब्रेकफास्ट था, 40 का लंच था, 20 रुपए की यहाँ मैंने चाय पी थी, तो 150 रुपए का मेरा टोटल खर्च होता है। आज मैंने सीखा क्या है? आज मैंने ये सीखा है कि अगर आप किसी जगह पे अनजान हो और कोई लोकल आपको कोई सलाह दे और आपने चाहे वो चीज पहले एक्सपीरियंस की हो या ना की हो, आपको सलाह को एक बार मान के उस पर अमल जरूर करना चाहिए। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ, पेट्रोल पंप वालों की सलाह मानी, यहाँ आया और पूछा, जबकि मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि टी शॉप पे रुकने की जगह कैसे मिल सकती है। बट देखो, आज एक नई चीज सीखने को मिली। तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो साइकिलिंग बीस्ट को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, टेक केयर।